कॉलिंग प्रोसेस। तो यही वही कॉलिंग प्रोसेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, अभी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था कि एमएस ने 10 डिजिट का फोन नंबर मिलाया, सेटअप चैनल की जरूरत पड़ेगी अपने नियर बाय बेस स्टेशन के पास, ठीक है। एमएससी से पूछा जाएगा, अवेलेबल है अगर तो एक चैनल दे दिया जाएगा आपका। और क्योंकि ये जो चैनल यूज हो रहा है कॉल को सेटअप करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसको सेटअप चैनल बोलते हैं, एक्चुअल ट्रैफिक या डेटा चैनल नहीं है ये। तो एमएस जो है मोबाइल है स्कैन करता है अपने आसपास के टावर्स को, जो भी इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देगा और उसी से ये कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है ना कि जैसे एक मोबाइल के आसपास 3 टावर हो तो तीनों से थोड़ा ना वो 3 कॉल जाएंगी, एक से ही तो जाएगी। तो जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल देगा उसी से वो पिक कर लेगा सेटअप सिग्नल, ठीक है। तो फिर वो जो बेस स्टेशन जिससे जुड़ा था वो एमएससी को बताएगा इसका नंबर का, किसको वो डायल करना चाहता है। फिर वो अपने देखेगा कि भाई ये लैंडलाइन नंबर है या फिर आपका नॉर्मल मोबाइल फोन नंबर है, ये रोमिंग में है या लोकल में है, वो सारी बातें चेक करके फिर अगर रिसीवर अवेलेबल है कनेक्शन बना दिया जाएगा। और वापस फिर उधर के साइड का जो बीएससी या एमएससी होगा वो इस एमएससी को रिप्लाई करेगा, और एक अनयूज्ड जो वॉइस चैनल है वो एमएससी किसको करवा देगा असाइन, आपके मोबाइल सेंटर को या मोबाइल स्टेशन को, किसकी हेल्प से, उस मोबाइल जिस बेस स्टेशन से वो जुड़ा है उसकी हेल्प से। तो असाइनिंग सारा देखो एमएससी कराएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रोल सारा एमएससी के पास है। सो एमएस ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स ट्यूनिंग टू द न्यू चैनल। तो अभी एमएस ने जो सेटअप चैनल पकड़ा था उसको छोड़ दिया और वो किस पे आ गया, अपना ट्रैफिक चैनल पे, और कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। दिस इज द कॉलिंग प्रोसेस। देन वी हैव हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या है, अगर आप देखो कि यार जो नॉर्मल इंटरनेट भी चलाते हो ना आप, तो इंटरनेट के केस में क्या होता है कि भाई मान लो तुम ना जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि किसी कॉलेज में पढ़ते हो आप, ठीक है, या किसी ऑफिस में जॉब करते हो, वहाँ पे 3 फ्लोर है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए अलग एक्सेस पॉइंट लगाया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए अलग एक्सेस पॉइंट लगाया है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए अलग एक्सेस पॉइंट लगाया है। अब नीचे आप हो, मोबाइल पे आपने इंटरनेट चलाया हुआ है और आप सीढ़ियों से जा रहे हो ऊपर, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे आ गए। तो सेकंड फ्लोर पे आते ही हमने क्या बोला था, ये इंटरनेट किससे चलाएगा, जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल दे रहा होगा इससे, है ना। तो यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट आ रहा है, इधर से तो वीक है और उधर से बिल्कुल बिल्कुल ही वीक है। तो ये किससे जुड़ रहा होगा इंटरनेट चलाने के लिए, एपी 1 से, फिलहाल ये जो एमएस है, मैं इसको यहाँ भी एमएस ही बोल रहा हूँ, वैसे मोबाइल आपका ही। और जब आप चले जाओगे ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाओगे तो नीचे वाले सिग्नल जो एपी से आपका सिग्नल वीक होता जाएगा, और इसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग। तो अब आपका जो इंटरनेट चलेगा वो एपी 2 चलाएगा, ना कि एपी 1, ठीक। फिर ऊपर जाओगे एपी 3 से जुड़, तो ये कोई आपको करना थोड़ा ना पड़ रहा है, ये हो रहा है। तो इस प्रोसेस को आप जो एक एपी को छोड़ के दूसरे से जुड़ रहे हो, दूसरे को छोड़ के तीसरे से जुड़ रहे हो, सेम काम किसमें होता है कि भाई मान लो तुम ना ट्रैवल कर रहे हो और तुम अपने शहर में हो, बाइक पे हो, कार में हो, वट, या फिर हाईवे पे हो, कहीं दूसरे सिटी में जा रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, प्रोसेस सेम है। ये सेल्स हैं, ठीक। और ये सेल मैंने ना ये गलती से वो बना दिए हैं स्केयर, ये ध्यान रखना वो हेक्सागोनल ही है। तो यहाँ पे एक टावर है, ऐसे टावर्स है, ऐसे टावर, आप चलते चलते या बाइक से या गाड़ी से, क्योंकि मैंने बताया ना जो क्राउडेड दिल्ली जैसे शहर है उसमें तो आप चलते चलते भी दूसरे सेल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। एनीवे यहाँ पे आप पहले इससे जुड़े थे, ये आपको स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल दे रहा था। जैसे जैसे आगे जाते गए तो आपका इससे जो कनेक्शन था वो वीक हुआ, तो आप कहाँ शिफ्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली, अगले। तो ये BS1 था अगर, तो ये BS2 पे। MS सेम है, ठीक है, यूजर सेम है, बस आपके क्या बोलते हैं, टावर चेंज हो गए आपके, BS चेंज हो गए। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ दो तरीके का हो सकता है, पहले हैंड ऑफ हुआ करता था हार्ड हैंड ऑफ, और अब सॉफ्ट हैंड ऑफ। बिल्कुल पहले था हार्ड, उसके बाद तो काफी टाइम से सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है और हार्ड का समझ लेते हैं पहले। हार्ड हैंड ऑफ मतलब कि इसमें ना इनके बीच में जब ये इधर आ रहा है, पहला कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक होता था, आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती थी, और फिर यहाँ जुड़ने के लिए वही अगेन बीएससी एमएससी वाला नया कनेक्शन बनता था सेटअप चैनल पे। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या है कि भाई आपका मोबाइल को पता भी नहीं चलेगा कि उसका कनेक्शन ब्रेक हुआ है किसी पुराने टावर से और नए से जुड़ा है, कोई बिल्कुल स्मूथ सीमलेस एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, तो दैट इज सॉफ्ट हैंड ऑफ। इसको क्या बोलेगा आप, सॉफ्ट हैंड ऑफ, ओके। तो दिस इज दैट, हैंड ऑफ, हार्ड हैंड ऑफ। सो इतना ही है, और कुछ, और वैसे तो यार अगर मैं बताऊं सिंपली बोल दूं इतना, ये तो ऐसा नहीं है। बट जैसा कि मैं बता चुका हूं बिल्कुल क्लियरली कि हमारा पर्पज
वो डेप्थ स्टडी करना नहीं है टेलीकॉम और जो सेलुलर नेटवर्क्स है उनको, नो। जितना हमारा डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए कि कम्युनिकेशन का पार्ट क्लियर हो जाए, एक आइडिया नेटवर्किंग का पार्ट क्लियर हो जाए, दैट्स इट, उतना ही हमारा मोटिव है। ऑलराइट, तो इन वीडियोस में हमने एक दो वीडियोस में बात कर ली है हमारे सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क्स के बारे में, कॉलिंग प्रोसेस, आर्किटेक्चर कैसा है, कुछ टर्म्स जैसे कि आपका हैंड ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी रीयूजिंग क्या है, सेल क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो जनरेशंस हैं, जी बोलते हैं ना, 1G 2G, जी फॉर जनरेशंस, कितनी जनरेशंस हैं, कैसे इवॉल्व हुई है, कहाँ हम हेड आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, फ्यूचर क्या है इन सब का, एंड राइट नाउ वेयर वी आर स्टैंडिंग, किसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जर्नी रही है आज तक की। So we will dive into that in the next video. So bye bye, take care, I'll see you in the next one.